हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आपका लास्ट पार्ट है, ठीक है, जहाँ पे मैं आपको आज टाइम एंड वर्क पे बेस्ड क्वेश्चंस बताने जाऊँगा एंड फिर लास्ट आपका मिसलेनियस टाइप होगा, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग दो क्वेश्चंस को। पहले देखिए, सबसे पहले आपका क्वेश्चन क्या है कि A takes 6 days less than the time taken by B to finish a piece of work। मतलब दो आदमी है, एक A है और एक B है, ठीक है। अगर सपोज अगर B अगर X डेज ले रहा है किसी काम को कंप्लीट करने के लिए, तो आपका A जो है इससे 6 डेज कम ले रहा है, ठीक है। जिसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट आपका फिर बोल रहा है क्या, इफ़ बोथ A एंड B टुगेदर कैन फिनिश इट इन 4 डेज। अगर A एंड B दोनों मिल के कोई काम करना चाहता है तो वो 4 डेज में कंप्लीट कर रहा है, ठीक है। दोनों 4 डेज में कंप्लीट कर रहा है। तो फाइंड द टाइम टेकन बाय B टू फिनिश द वर्क। तो हमको क्या करना है, पार्टिकुलरली B का हमको क्या चीज़ निकालना है, टाइम निकालना है कि कितने दिन में वो किसी काम को फिनिश करेगा, ठीक है। फिर से क्वेश्चन देखिए आपके पास क्या है कि दो आदमी है, एक A है एक B है, ठीक है। जितना आपका B ले रहा है उसके कंपैरिजन में A जो है वो आपका 6 डेज किसी काम को फिनिश करने में कम ले रहा है, ठीक है। तो अगर B अगर X लेगा तो A क्या होगा, X - 6, ठीक है। जब ये दोनों साथ मिल जाता है तो उसी काम को क्या कर रहा है, 4 दिन में कंप्लीट करता है, ठीक है। तो पार्टिकुलरली क्या करना है, आपका B का टाइम निकालना है कि B कितने दिनों में उस पार्टिकुलर काम को फिनिश करेगा, ठीक है। देखिए कैसे बनाते हैं। सबसे पहले आप लेट कर लीजिए, क्या हो जाएगा यहाँ पे, टाइम टेकन बाय B इक्वल टू क्या हो जाएगा, X, ठीक है। टाइम जो है वो आपका B क्या ले रहा है, वो आपका X डेज ले रहा है। तो A कितना लेगा, टाइम, देयरफॉर टाइम टेकन बाय A कितना हो जाएगा, इससे 6 दिन कम है तो क्या हो जाएगा, X - 6 डेज, जो भी है डेज कर दीजिए। चलिए अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला, अच्छा उससे पहले देखिए, तो आप निकाल सकते हैं एज 1 डे वर्क। एक दिन का काम कैसे निकालेगा आप, इसको बाई कर लीजिएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, 1/x - 6। और B का आप एक दिन का काम कैसे निकाल सकते हैं, B इज 1 डे वर्क, क्या हो जाएगा आपका 1/x, यूनिटरी मेथड से निकाल सकते हो, ठीक है। चलिए अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए, तो दोनों जब साथ मिलता है तो उसी काम को कितने डेज में कंप्लीट करता है, 4 डेज में कंप्लीट कर रहा है। तो कैसे लिखेगा, 1/x प्लस 1/x - 1, और कितने डेज में कंप्लीट कर रहा है, 4 डेज में, तो क्या हो जाएगा आपका 1/4। अब देखिए यहाँ से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, कितना हो जाएगा, x इंटू x - 6, ये रहा x - 6 प्लस x 1/4, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका 2x - 6 बाई x² - 6x इक्वल टू 1/4। इसको आप सॉल्व करिएगा तो क्या आ जाएगा यहाँ से, 8x - 24 इक्वल टू आ जाएगा x² - 6। सबको आप उधर ले जाइए तो आ जाएगा x² - 14x प्लस 24। चलिए अब इसका फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। ये तो फैक्टराइजेशन बहुत आसान हो गया। आप क्या करिएगा, -12x एंड -2x कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे इधर फैक्टराइज कर लीजिए, क्या हो जाएगा, x² - 12x - 2x प्लस 24 इक्वल टू 0। तो ये रहा आपका x कॉमन ले लीजिए, मतलब दो वैल्यू आएगा। अब देखना है कि कौन सा वैल्यू यहाँ पे एक्सेप्टेबल है। एक आपका आ जाएगा 12 और एक आपका आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब देखिए 2 तो आप नहीं ले सकते हैं, अब पूछिए क्यों नहीं ले सकते हैं। देखिए अगर सपोज यहाँ पे x का वैल्यू अगर आप लोग 2 लीजिएगा, ठीक है, अगर इस वैल्यू को आप एक्सेप्ट कर रहे हैं तो यहाँ देखिए तो आपका जो टाइम जो होगा वो निगेटिव में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे
ये टाइम टेकन बाय एज होगा, देखिए तो यहाँ पे 2 - 6 मतलब -4 डेज, ऐसा कभी नहीं होता है, ठीक है। इसलिए आपका 2 जो होगा वो आपका एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो आपका एक्सेप्टेबल कौन सा होगा, 12 डेज होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि बी जो होगा उस पार्टिकुलर काम को करने के लिए 12 डेज लेगा, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे देयरफॉर बी कैन टेक 12 डेज टू फिनिश द वर्क, ठीक है। तो आप ए का भी निकाल सकते हैं, ए कितना दिन लेगा, आप ए के लिए क्या करेगा 12 - 6। अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक पार्टिकुलरली कितना टाइम लेगा, तो आप बता सकते हैं कि ए कितना लेगा, 12 में से 6 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा, आपका कितना हो जाएगा 6 डेज हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको लिख लीजिएगा। टाइम कभी निगेटिव में नहीं होता है, ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे 2 को एक्सेप्ट नहीं किया है, ठीक है, बिकॉज दो वैल्यू आ रहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकंड। सेकंड भी आपका उसी तरह का क्वेश्चन है। देखिए 2 पाइप है, पहले क्वेश्चन समझ लीजिए। देखिए आपका 2 पाइप है, ठीक है, आप इसको नाम दे सकते हो पाइप 1 एंड पाइप 2, ठीक है। 2 पाइप्स रनिंग टुगेदर कैन फिल ए सिस्टर्न इन 13 होल 1/13 मिनट्स। मतलब दोनों 2 पाइप है और दोनों जब एक साथ जब रन कर रहा है तो किसी सिस्टर्न को, ठीक है, सिस्टर्न या टैंक जो भी हो, किसी सिस्टर्न को कितना 40/13 मिनट्स में फिल कर रहा है, ठीक है। 2 पाइप जब एक साथ अगर रन कर रहा है तो किसी सिस्टर्न को 40/13 मिनट्स में फिल कर रहा है, ठीक है। अब उसमें से देखिए दोनों पाइप का देखिए तो इसमें क्या बोल रहा है, इफ़ वन पाइप टेक्स 3 मिनट्स मोर देन अदर पाइप, मतलब फास्टर पाइप जो होगा, फास्टर का सपोज अगर आप x मानते हैं, फास्टर पाइप अगर उस सिस्टर्न को x मिनट में फिल कर रहा है तो स्लोअर कितना में करेगा, देखिए तो स्लोअर कितना कर रहा है, 3 मिनट ज़्यादा ले रहा है, स्लोअर क्या हो जाएगा आपका x+3 हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों जो पाइप है वो एक तरह का नहीं है, एक पाइप ऐसा है जो बहुत जल्दी उस सिस्टर्न को फिल कर रहा है और एक ऐसा पाइप है जो 3 मिनट ज़्यादा ले रहा है, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, लेट कर लेंगे द फास्टर पाइप फिल द सिस्टर्न इन x मिनट, ठीक है, और स्लोअर पाइप क्या हो जाएगा आपका 3 मिनट ज़्यादा है, तो हम क्या कर लेंगे x+3 मिनट्स, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और फिर लास्ट में आपका ये पूछ रहा है फाइंड द टाइम इन विच ईच पाइप वुड फिल द सिस्टर्न। और पार्टिकुलरली आपको क्या करना है कि टाइम बताना है कि फास्टर पाइप कितने मिनट में एग्जैक्ट उस सिस्टर्न को फिल करेगा और स्लोअर पाइप कितने मिनट में सिस्टर्न को फिल करेगा, ठीक है। तो आप लेट कर लीजिए फास्ट एंड स्लोअर का। लेट कर लीजिए, लेट फास्टर पाइप कैन fill the cistern in कितना हो जाएगा x मिनट्स, ठीक है। हम यहाँ पे क्या लेट कर ले कि फास्टर पाइप आपका क्या होगा कि किसी सिस्टर्न को x मिनट में फिल करेगा, तो स्लोअर पाइप क्या हो जाएगा, स्लोअर पाइप क्या हो जाएगा x+3, बिकॉज स्लोअर क्या है 3 मिनट ज़्यादा ले रहा है, तो इतने मिनट में कर लेगा, ठीक है। चलिए अब देखिए तो आपके पास यहाँ पे क्या है, क्या 2 पाइप्स रनिंग टुगेदर कैन फिल ए सिस्टर्न इन 3 होल 1/30 मिनट, ठीक है। अब जब दोनों पाइप आ रहा है एक साथ रन कर रहा है, बोथ पाइप्स रनिंग टुगेदर 1 मिनट में निकाल लीजिए। तो 1 मिनट में देखिए तो ये इसको अगर आप सॉल्व करेगा तो कितना हो जाएगा 3 होल 1/13 का मतलब क्या हो जाएगा आपका 40/3, और 1 मिनट में आप करेगा तो यूनिटरी मेथड से आपका क्या हो जाएगा 13/40, ठीक है। और इस सब का भी आप 1 मिनट का निकाल लीजिए, फास्टर का निकाल लीजिए, फास्टर पाइप इन 1 मिनट,
तो 1 मिनट का निकालेगा यूनिटरी मेथड से, तो क्या हो जाएगा आपका 1/x। इस तरह के जब भी क्वेश्चन में ये एंड आपका टाइम वर्क जब भी आएगा तो आप लोग ऐसे निकालिएगा, ठीक है। और स्लोअर पाइप का क्या निकालेगा, स्लोअर पाइप का देख लीजिए 1 मिनट में कितना हो जाएगा आपका 1/x+3, ठीक है। अब देखिए दोनों में इनके आपका इतना मिनट में कवर कर रहा है, इतने मिनट में आपका फिल कर रहा है, तो आप क्या करिए दोनों को ऐड कर लीजिए। क्या हो जाएगा 1/x + 1/x+3 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 13/40। आप देखिए यहाँ से तो बहुत ही क्वेश्चन आसान हो जाएगा, इसको सॉल्व करिए। कितना हो जाएगा x × x+3, ये रहा आपका x+3 + x, ये 13/40। कितना हो जाएगा 2x + 3 x² + 3x 30/40। इधर सॉल्व करिए, कितना हो जाएगा आपका 13x² + 39x + 80x + 120। कितना हो जाएगा 13x² माइनस ये कितना हो जाएगा 41। देख लीजिएगा आप लोग का। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, ठीक है। सॉल्व कैसे करेगा, 1 मिनट। आपके पास क्या है 13 है एंड -120 है, इसको रहने दीजिए ऐसे। कितना कितना हुआ 13 एंड 120 है ना, और 13 एंड 120, 13 120 को ऐसे ब्रेक कर लिए और 2 8 जा 26 नहीं 12 एंड 30 नहीं, इसमें भी नहीं आएगा। आपको 41 किस तरह ना, आप या तो डिस्क्रिमिनेंट भी यहाँ से निकाल सकते हैं। 60 एंड 20, इसको आप ऐसे तोड़िएगा, 60 और 26 नहीं आएगा, और 15 30 नहीं आएगा, तो 26 इसको और ब्रेक कर लीजिए, 5 3 4 2। अच्छा 1 मिनट, 65 एंड 24 5 ईयर्स आ जाएगा। देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, आप 65 13 × 5 कर लीजिए, 65 यहाँ से एंड यहाँ से आपका आ जाएगा 24, ठीक है। तो इसको आप निगेटिव में रखिएगा। जब भी अगर आपका जो x का जो पार्ट है वो अगर आपका निगेटिव में है, ठीक है, और वो कांस्टेंट में निगेटिव है, तो उस केस में क्या करते हैं, जो बिगर ये कांस्टेंट होता है उसको हम लोग क्या करते हैं निगेटिव में, इसको प्लस में, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 13x² - 65x + 24x - 120, ठीक है। यहाँ से आप क्या करिए कॉमन ले लीजिए, कॉमन क्या चीज़ ले सकते हैं 13 कॉमन ले सकते हैं, तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ से x - 5 और यहाँ से 13x + 24। निगेटिव वाला पार्ट तो आपका होगा नहीं, एक तो आ जाएगा 5 और एक आ जाएगा 13x + 24 = 0, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा -24/3। निगेटिव पार्ट तो आपका होगा नहीं, ठीक है। आपका टाइम कभी मिनट में नहीं होता है, सॉरी टाइम आपका क्या होगा निगेटिव में नहीं होगा, ठीक है। तो निगेटिव पार्ट को हम लोग हटा देंगे और फिर आपका ये पार्ट आपका हो जाएगा x = 5। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि फास्टर पाइप जो होगा वो किसी सिस्टर्न को फिल करने में पार्टिकुलरली 5 मिनट्स लेगा, और आपका स्लोअर पाइप जो होगा वो आपका कितना हो जाएगा 5 + 3 विच मीन्स 8 मिनट्स हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इसको आप लैंग्वेज में यहाँ पर लिख सकते हैं। Therefore, faster pipe can take 5 minutes to fill a cistern, whereas slower pipe can take 5 + 3 minutes.
इस तरह से इस क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं, नोट कर लीजिएगा आप लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेस्ड ऑन मिसलेनियस है। इसमें देखिए तो आपका बोल रहा है क्या, एक शॉपकीपर, एक दुकानदार बुक खरीदता है और नंबर ऑफ़ बुक्स परचेज करता है ₹80 में। तो नंबर ऑफ़ बुक जो परचेज कर रहा है तो वो वहाँ पे उसका क्वांटिटी नहीं दिया हुआ है कि कितना नंबर ऑफ़ बुक है, ठीक है। बट इसमें एक और चीज़ दिया हुआ है कि इफ़ ही हैड 4 मोर बुक्स फॉर द सेम अमाउंट, उसी अमाउंट में अगर 4 और बुक खरीदता तो उसको क्या होता, ईच बुक वुड हैव ₹1 लेस। मतलब कि एक शॉपकीपर है और वो शॉपकीपर कुछ बुक्स परचेज कर रहा है, ठीक है, और वो बुक का नंबर नहीं पता है तो हम लोग क्या लेट कर लेंगे, बुक जो होगा वो नंबर ऑफ़ बुक्स क्या होगा आपका x होगा, ठीक है। चलिए उसके बाद फिर क्या बोल रहा है कि वो जो जितना भी बुक्स खरीदा वो उसका नंबर एक्चुअल पता नहीं, उसको कैलकुलेट करना है। तो सारे बुक का कॉस्ट कितना है, ₹80 है। कितना आपके पास, ₹80 है, ठीक है। मतलब ₹80 में नंबर ऑफ़ बुक्स परचेज करता है, वो नंबर ऑफ़ बुक्स क्या आपके पास x है। और फिर क्या बोल रहा है कि उसी अमाउंट में अगर शॉपकीपर अगर इसी ₹80 में अगर 4 और बुक खरीदता है, अभी पहले क्या था इसके पास नहीं कुछ है, मतलब लेट कर लिए x, और इसी सेम अमाउंट में अगर 4 और बुक खरीदेगा, ठीक है। होता है क्या कि जैसे आप थोड़ा कम सामान लेते हैं या कोई भी थिंग्स अगर आप कम लेते हैं तो उसका कॉस्ट ज़्यादा पड़ता है, अगर आप ज़्यादा लेते हैं तो उसका क्या होगा, कॉस्ट थोड़ा कम पड़ जाता है। तो वही चीज़ अगर इसी सेम अमाउंट में अगर 4 और बुक अगर खरीदता तो इसी सेम अमाउंट में हर बुक का कॉस्ट क्या होता, ₹1 लेस हो जाता है, ठीक है। ये जो आपका लिखा हुआ है, इफ़ ही हैड 4 मोर बुक्स फॉर द सेम अमाउंट, अगर वो इसी अमाउंट में 4 और बुक खरीदता, देन ईच बुक वुड हैव ₹1 लेस। तो सारे बुक का कॉस्ट क्या होता है, ₹1 लेस हो जाता है, ठीक है। तो आपको पता करना है कि कितना बुक्स वो परचेज किया था, ठीक है। हाउ मैनी बुक्स डिड ही बाय, मतलब आपको पता करना है कि कितना बुक्स एक्चुअल में वो परचेज किया था, ठीक है। तो आपको बुक्स कैलकुलेट करना है तो आप क्या करिए, लेट कर लीजिए। आप क्या करिए, नंबर ऑफ़ बुक्स को लेट कर लीजिए x, लेट कर लीजिए। नंबर ऑफ़ बुक्स कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, बिकॉज हमको पता नहीं, ठीक है। अब नंबर ऑफ़ बुक्स x हो गया एंड कॉस्ट ऑफ x बुक्स कितना आपके पास, ₹80। मतलब नंबर ऑफ़ बुक्स क्या आपके पास x है एंड कॉस्ट ऑफ x बुक्स, वो सारे बुक्स का कॉस्ट कितना आपके पास ₹80 है। तो बताइए कि सारे बुक्स का जब कॉस्ट अगर ₹80 है तो आप 1 बुक का कॉस्ट निकाल सकते हो, कॉस्ट ऑफ 1 बुक, ठीक है। कॉस्ट ऑफ 1 बुक निकाल सकते हो, कितना हो जाएगा आपका 80/x, ठीक है। 80/x हो जाएगा यूनिटी मेथड से। चलिए अब देखिए तो क्या बोल रहा है कि उसी सेम अमाउंट में अगर 4 बुक अगर ज़्यादा खरीदता तो उस केस में क्या होता, सारे बुक का प्राइस क्या होता, ₹1 लेस हो जाता। तो हम यहाँ पे लिखेंगे नाउ 4 मोर बुक्स, तो कितना हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा आपका, टोटल बुक्स कितना हो जाएगा, क्या हो जाता है आपका x+4, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए x+4 है तो कॉस्ट अगर 4 बुक बढ़ भी गया तो दाम वही है इसका, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप लिखिए कॉस्ट ऑफ x+4 बुक्स कितना होगा आपका 80 ही है, ₹80 ही है। तो फिर यहाँ से आप एक बुक का निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा एक बुक का, कॉस्ट ऑफ 1 बुक कितना हो जाएगा 80/x+4। अब देखिए कंडीशन इसमें क्या दिया हुआ कि अगर वो उसी अमाउंट में अगर 4 बुक ज़्यादा खरीदता, ठीक है, तो 4 बुक ज़्यादा खरीद लिया तो क्या हो जाएगा, 4 बुक जब ज़्यादा खरीद लिया तो सारे बुक का जो कॉस्ट है वो ₹1 कम हो जाता। तो ये देखिए तो कॉस्ट ऑफ 1 बुक कितना था और इसमें क्या होगा ₹1 कम हो जाएगा, जितना कम होगा उतना माइनस कर लेंगे। अगर ज़्यादा होता तो प्लस कर लेते, कम हुआ तो माइनस कर लिए, ठीक है। अगर मोर बुक्स अगर परचेज कर रहा है तो उस केस में क्या हो जाएगा, जो आपका एक्चुअल बुक का कॉस्ट था उसमें से क्या होगा ₹1 हर बुक का पार्टिकुलरली कम हो जाएगा, इसलिए हम माइनस कर लिए, ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व कर सकते हैं बहुत आसानी से।
इधर इसको ले आइए, या ऐसा करिए, इसको इधर ले आइए 1 को, और उसको इधर शिफ्ट कर लीजिए। 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 80/x माइनस 80/x प्लस 4। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, 80 कॉमन ले सकते हैं, क्या हो जाएगा आपके पास 1/x माइनस 1/x प्लस 4। फिर क्या हो जाएगा 180 कॉमन लीजिए, ये क्या आपका x इंटू एक्स प्लस 4, और ये आपका हो जाएगा x प्लस 4 माइनस x, ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। और इस तरह से क्या हो जाएगा आपके पास, इस तरह से क्या हो जाएगा देखिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 4x इक्वल टू कितना हो जाएगा 320, 4x माइनस 320 देख लीजिएगा आप लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई करके यही आएगा, ठीक है। अब देखिए तो इसको फैक्टराइज कैसे कर सकते हैं हम लोग, 20 और 16 कर सकते हैं। तो 20 और 16 में कैसे हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 16x माइनस 320, तो ये आपका आ जाएगा x कॉमन ले लीजिए x प्लस 20, यहाँ से 16 कॉमन ले लीजिए x प्लस 20, ठीक है। x प्लस 20 आप कॉमन ले लीजिए, क्या हो जाएगा आपका x माइनस 16, तो यहाँ से एक आ जाएगा x प्लस 20 इक्वल टू 0, जो कि आपका आ जाएगा माइनस 20। ये तो आपका नंबर ऑफ बुक्स कभी निगेटिव नहीं होगा, इसको एक्सेप्ट नहीं करना है। और एक आपका आ जाएगा x माइनस 16 इक्वल टू 0, जहाँ पे x इक्वल टू 16 आ जाएगा। तो यही आपका आंसर है, मतलब टोटल वो परचेज़ किया होगा कितना 80 रुपीज़ में आपका 16 बुक्स क्या किया होगा वो परचेज़ किया होगा, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए सेकंड का सॉल्यूशन देखिए, सेकंड अच्छा क्वेश्चन है। सेकंड देखिए तो क्या बोल रहा है, पहले क्वेश्चन समझ लीजिए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 1/4 ऑफ ए हर्ड, हर्ड का मतलब होता है झुंड, ठीक है। कैमल का जो झुंड है, तो कैमल का झुंड है, उसमें से 1/4 क्या है आपका कहाँ गया है, सीन इन द फॉरेस्ट। 1/4 क्या है कि फॉरेस्ट में है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, ट्वाइस द स्क्वायर रूट, ट्वाइस द स्क्वायर रूट ऑफ कैमल, वो कहाँ आपका है, गॉन टू माउंटेन। और फिर क्या है आपका रिमेनिंग क्या है 15 कैमल, वो आपका बैंक ऑफ रिवर है, बैंक ऑफ रिवर है, ठीक है। चलिए तो आपको टोटल नंबर ऑफ़ कैमल्स पता करना है। तो टोटल नंबर ऑफ़ कैमल्स पता करने के लिए आपके पास कैमल्स नहीं है, तो कैमल्स को क्या आप लोग लेट करेगा स्टार्टिंगली x, ठीक है। कैमल्स को लेट करेगा टोटल कितना लेट करेगा आप लोग, नंबर ऑफ़ कैमल्स आपके पास कितने x है, और इसका 1/4 फॉरेस्ट में है, तो क्या लिखेगा x/4 क्या हो जाएगा फॉरेस्ट में। फिर 2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट, तो 2 टाइम्स ऑफ, और नंबर ऑफ़ कैमल्स कितना x है, इसका स्क्वायर रूट, वो आपका कहाँ देखा गया माउंटेन। और फिर रिमेनिंग जो है 15 वो बैंक ऑफ रिवर के पास घूम रहा होगा, ठीक है, बैंक ऑफ रिवर के पास घूम रहा होगा। तो आपको नंबर ऑफ़ कैमल्स पता करना है, ठीक है। तो आप सबसे पहले क्या करिए कि नंबर ऑफ़ कैमल्स आपको जब पता करना है तो लेट कर लीजिए, लेट द नंबर ऑफ़ कैमल्स भी x, ठीक है। देखिए बहुत आसान है, लेट कर लीजिए द नंबर ऑफ़ कैमल्स कितना हो जाएगा आपके पास x हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या बोला है, ध्यान से पढ़ेगा, सब इसी में इसका आंसर छिपा हुआ है। 1/4 ऑफ हर्ड ऑफ ए कैमल वॉज सीन इन द फॉरेस्ट, तो नंबर ऑफ़ कैमल्स अगर आपके पास x है तो इसका 1/4 क्या हो जाएगा, 1/4 इन द फॉरेस्ट। 1/4 इन द फॉरेस्ट का मतलब कितना हो जाएगा आपका, 1/4 का मतलब क्या हो जाएगा आपका x/4 आपका फॉरेस्ट में देखा गया, ठीक है। नेक्स्ट फिर क्या बोला जा रहा है, ट्वाइस द स्क्वायर रूट, ध्यान दीजिएगा, ट्वाइस द स्क्वायर रूट ऑफ द हर्ड, स्क्वायर रूट ऑफ द हर्ड, ठीक है। तो ट्वाइस द स्क्वायर रूट इन द, कहाँ है ये, गॉन टू माउंटेन, इन द माउंटेन, ट्वाइस द स्क्वायर रूट गॉन टू द माउंटेन, गॉन टू माउंटेन। इसको फिर कैसे लिखिएगा, देखिए ट्वाइस का मतलब क्या होता है, दोगुना, ठीक है।
तो आप क्या कर लीजिए 2 टाइम्स, और क्या बोला है ट्वाइस द स्क्वायर रूट, है ना, ट्वाइस द स्क्वायर रूट ऑफ द हर्ड। टोटल नंबर ऑफ हर्ड कितना है कैमल्स का, x है, तो ऐसे लिख लीजिएगा ट्वाइस द स्क्वायर रूट ऑफ हर्ड कहाँ देखा गया, माउंटेन के पास। और फिर लास्ट आपका क्या बोल रहा है, रिमेनिंग 15 कैमल्स वेयर सीन इन द बैंक ऑफ रिवर। रिमेनिंग कहाँ है, रिमेनिंग आर ऑन द बैंक ऑफ रिवर। remaining 15 are on the bank of river। ठीक है, ये चीज़ है। तो इसको आप कैसे लिखिएगा, देखिए तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ़ कैमल्स कितना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कैसे लिखिएगा, टोटल नंबर ऑफ़ कैमल्स कितने थे x, ठीक है, उसका 1/4 आपका कहाँ गया, फॉरेस्ट में, उसके बाद फिर ट्वाइस द स्क्वायर रूट कहाँ गया आपका ये माउंटेन, और फिर 15 आपका बच गया, वो बैंक ऑफ रिवर के पास घूम रहा था। ठीक है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ़ कैमल्स इतना था, उसका इतना सा पार्ट आपका कहाँ है, फॉरेस्ट में, इतना सा पार्ट कहाँ पे है, माउंटेन। ठीक है, और फिर रिमेनिंग आपका कितना हो गया, 15 आपका कहाँ है, बैंक ऑफ रिवर के पास है। ठीक है, अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहला काम क्या करिए, सबको आप इधर ले आइए। ठीक है, x माइनस x/4 प्लस माइनस 2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 15 इक्वल टू 0। ठीक है, इसको सॉल्व करिएगा तो सॉल्व करने पे आपके पास कितना है 4, ये कितना हो जाएगा आपका 4x माइनस x माइनस 8 रूट x, देख लीजिएगा एलसीएम, और ये कितना हो जाएगा 60, ये कितना हो जाएगा 3x माइनस 8 रूट x माइनस 60, ये क्रॉस मल्टीप्लाई पे क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, 4 से 0 करेगा तो क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन आ गया। एक और चेक कर लीजिए, x सब इधर नेगेटिव में आ गया। ठीक है, सबका एलसीएम कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, फिर 1 4 जा 4x, ये x, चलिए सही है। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन में आप कैसे करेगा, यहाँ तो आपके पास क्वाड्रेटिक है नहीं, तो यहाँ देखिए तो सबसे प्रॉब्लम जो कर रहा है आपका ये पार्ट प्रॉब्लम कर रहा है, इसको आप कुछ लेट कर लीजिए। इसमें हम देखिए हम क्या लेट करेंगे, हम यहाँ से लेट कर लेते हैं क्या, लेट x इक्वल टू एम स्क्वायर। हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं, देखिए हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर आप x इक्वल टू एम स्क्वायर लेट करिएगा तो यहाँ पे 2 एम स्क्वायर आएगा तो 1 एम स्क्वायर बाहर निकल जाएगा। ठीक है, इसलिए हम ऐसा लेट किए। अब देखिए ये आपके पास क्या हो जाएगा 3, x के प्लेस पे आप क्या पुट करिएगा आप लोग, एम स्क्वायर माइनस 8, जहाँ जहाँ x होगा वहाँ क्या पुट करिएगा, एम स्क्वायर माइनस 60 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये पार्ट क्या हो जाएगा 3 एम स्क्वायर माइनस 8 एम स्क्वायर का मतलब क्या होता है m माइनस 60। अब देखिए तो ये आपके पास क्या क्वाड्रेटिक में आ गया। ठीक है, अब जो ये क्वाड्रेटिक में आ गया तो इसको आप फैक्टराइज भी कर सकते हैं बहुत आसानी से। क्या हो जाएगा 3 एम स्क्वायर, यहाँ पर आप क्या लिख दीजिएगा 18m प्लस क्या हो जाएगा आपका 10m माइनस 60। ठीक है, यहाँ से आप कॉमन ले लीजिए 3m, क्या हो जाएगा आपका m माइनस 6, यहाँ से आपका आ जाएगा m माइनस 6, तो ये आपका आ जाएगा m माइनस 6, और ये रहा फिर 3m प्लस 10। देखिए तो यहाँ से दो वैल्यू आएगा, एक आ जाएगा m इक्वल टू 6 आ जाएगा, एक आ जाएगा m इक्वल टू माइनस 10/3। अब बताइए यहाँ पे कि ये जो आपका है x है, तो कैमल कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होगा, जब भी होगा तो नंबर में ही होगा, एक होल में होगा। ठीक है, तो आप अगर m इक्वल टू यहाँ पर 10/3 यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ देख लीजिएगा इधर आप देखिए, अगर m इक्वल टू माइनस 10/3 यूज़ कर रहे हैं और आपका x का वैल्यू क्या था, x का वैल्यू क्या था, m स्क्वायर था, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस 10/3। बताइए कभी कैमल आपका ऐसा कुछ हो सकता है क्या, 100/9? कैमल कभी इस फॉर्म में नहीं हो सकता। ठीक है, कैमल हमेशा जब भी होगा तो होल में होगा, तो ये आपका 100/9 मतलब कि क्या हुआ कि ये आपका एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, तो एक्सेप्टेबल आपका वही होगा, आपके पास क्या है m इक्वल टू 6 है। ठीक है, तो x इक्वल टू आप कैसे निकाल सकते हैं, m स्क्वायर, मतलब कितना हो जाएगा 6 का स्क्वायर। इसका मतलब ये हो जाएगा कि टोटल कितना हो जाएगा आपका 36 कैमल्स था। ठीक है, अब अगर आपको डाउट लगता है कि ये क्वेश्चन कैसे सर 36 कैसे होगा, आप चेक करके बताइए। तो देख लीजिए आपके पास टोटल नंबर ऑफ़ कैमल्स कितना निकल चुका है 36, यही आपका आंसर है। आप चेक कर लीजिए, यहीं पे यही था आपका। ठीक है, इसमें चेक कर लीजिए, देखिए क्या होगा, ये आपके पास 36 है। ठीक है, 36/4 का मतलब कितना होता है 9 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 36 का स्क्वायर रूट कितना होता है आपका 6 और प्लस 15। देख लीजिए आप ऐड करके 36 आता है कि नहीं, 9 प्लस 12 प्लस 15, 15 12 27 प्लस 9 36।
ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन को आप बना सकते हैं, ठीक है, और चेक भी कर सकते हैं। ये चेक करने का तरीका हो गया, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही रहने दीजिए। ये इस तरह से आप लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन ख़त्म हो गया, ठीक है। और आपको नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोग को स्टार्ट करूँगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। तो तब तक के लिए बाय।